सोचो अगर तुमने 1,000 रुपए से ट्रेडिंग को स्टार्ट किया और 1 महीने के अंदर अंदर आपने उसको 5,000 बना लिया, तो भाइयों आपका कॉन्फिडेंस तो होगा बिल्कुल हाई लेवल पे। बट फिर एक दिन एक ऐसा दिन आता है जब आप वो सब कुछ वाइप आउट कर देते हो, बिल्कुल जीरो। प्रॉब्लम मार्केट की नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी इन 5 गलतियों की। और आज मैं आपको वही ऐसी 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो 95% ट्रेडर लोग करते हैं। और लास्ट में आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क भी दूंगा जो तुम्हें 1% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। अगर तुमने इस वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओ। तो मिस्टेक नंबर 1, नो स्ट्रेटजी। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जो चल रहा है उसमें घुस जाओ। मार्केट साइडवेज है, उसमें फंसे पड़े हो। मार्केट अप ट्रेंड है तो सेल की ट्रेड ले हो, रैंडम ही ले रहे हो ट्रेड, ठीक है। टेलीग्राम पे सिग्नल्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से ट्रेड ले ली, ठीक है। लाइव स्ट्रीम पे बैठे हैं लोग, उसे देख देख कर ट्रेड ले रहे हो। ये ट्रेडिंग नहीं भाई, ये गैम्बलिंग होती है। सबसे सिंपल याद रखो, एक सिंपल स्ट्रेटजी को चूज करो, चाहे वो ब्रेकआउट हो, एसएमसी हो, आईसीटी हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, प्राइस एक्शन हो, कुछ भी हो जो आपको सूट करे, जो आपको सिंपल लगे, जो आपको समझ आए, उस पे उसको चूज करो और लगभग 100 ट्रेड तक उसको फॉलो करो। ट्रेडर स्ट्रेटजी से पैसा नहीं कमाता, वो पैसा कमाता है कंसिस्टेंसी से। और अगर आपने 100 ट्रेड तक उसको फॉलो कर लिया तो मैं भाइयों लिख के दे रहा हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ट्रेडिंग होती कैसे है और ये कैसे प्रॉफिट बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 पर, ओवर ट्रेडिंग। इस चीज के चक्कर में मेरे लगभग 3 से 4 अकाउंट वाइप आउट हुए और एक भी अकाउंट 1 लाख से नीचे का नहीं था। दिन भर चार्ट खोला है, हर मुंह पकड़ने के चक्कर में हो। रिजल्ट क्या होता है भाई? ब्रोकरेज लॉस, जीरो, ठीक है, वाइप आउट, खत्म सब। मार्केट हर दिन पैसा नहीं देता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर वेट करता है अपने सेटअप का। सेटअप पे ट्रेड बना तो एंट्री लेगा, नहीं तो नहीं तो वो पूरे दिन बैठा रहेगा। आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। एक क्रोकोडाइल होता है, वो तालाब में बैठा रहता है। वो वेट करता है अपने शिकार का, कब शिकार आएगा और कब वो उसको खाएगा। अगर उसको पता है अगर वो थोड़ा सा भी हिला तो मेरा शिकार चला जाएगा और मैं भूखा मरने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल चीज याद रखो, एक क्रोकोडाइल की तरह, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए डेली मैक्सिमम 2 से 3 लिमिट सेट करो। चाहे आपका लॉस हो प्रॉफिट हो, उससे मतलब मत रखो। डेली मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड ही सेट रखो। अगर 2 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता है तो भाइयों बंद करो, तीसरी ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट में सरवाइव करना है तो भाइयों ट्रेड कम, पेशेंस ज़्यादा रखो। अगर आप ये फॉलो करते हो तो भाइयों आप पैसा अंधा कमाओगे। मिस्टेक नंबर 3, नो रिस्क मैनेजमेंट। ये सबसे डेंजरस है। ये लगभग मैंने भी इसमें एक अकाउंट था, इसके चक्कर में उड़ा था मेरा। हर ट्रेड में 20 से 30% का रिस्क लेना। भाइयों मैं तो 50% रिस्क लिया था एक बार, ठीक है। और फिर बोलता था भाइयों मार्केट स्कैम है। बट तुम जो हो रिस्क मैनेज नहीं कर रहे, इसलिए ही तुम लॉस में जाते हो। सॉल्यूशन क्या है इसका? हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% का ही रिस्क लो। इससे ज्यादा लोगे तो भाइयों आप गड्ढा खोद रहे हो अपने आप खुद के गिरने के लिए, ठीक है। अगर आपका अकाउंट $100, $200, $300 है तो आप 3% तक का रिस्क 1% ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको बड़ा अकाउंट है $1,000, $2,000 का, $3,000 का, तो आप 2% रिस्क ही बेटर रहेगा। रूल याद रखो, कैपिटल बच गया तो अपॉर्चुनिटी भाइयों हजारों मिलने वाले। अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 4 पर, इमोशनल ट्रेडिंग। इस चीज के चक्कर में जो मेरी प्रॉफिट मुझे बढ़िया दे रहा था ट्रेड, उससे मैं जल्दी एक्सिट हो जाता था। और जो मुझे लॉस दे रहा था मैं उसको एसएल को और नीचे करता और नीचे करता। इस चीज के चक्कर में मेरा 30 से 40% अकाउंट मेरा वाइप आउट वैसे हो जाता था, सिंपल। तो भाइयों एसएल लगाओ, प्रॉफिट के साथ, टीपे के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हो, वो भी 1:2 के बाद। बट आपको लॉस लिमिट रखनी होगी। अगर आप लॉस लिमिट नहीं रखोगे तो भाइयों आप बहुत बढ़िया वाले गिरने वाले हो, मतलब बहुत बड़ा लॉस लेने वाले हो, ठीक है, जो सीधा आपको 50% अकाउंट तक पहुंचा देगा, डैमेज कर देगा पूरा, ठीक है। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग, सबसे बड़ी गलती। अगर आपका एक ट्रेड में लॉस हुआ तो भाइयों थोड़ा वॉक करो, घूमो, बाहर जाओ, ठीक है। अगर आपका बिग प्रॉफिट हुआ तो भाइयों खत्म, डे बंद। आपका एक प्रॉफिट हुआ एक ट्रेड में ही तो भाई क्लोज द डे। बैट जरूरी नहीं है भाई पैसा एक दिन में कमाना, भाई कंसिस्टेंसी के साथ डेली आओ,
डेली वेट करो सेटअप का और जब ही ट्रेड लो। ठीक है, ये आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी होती है। ठीक है, सिंपल याद रखो, इमोशन से नहीं सिस्टम में सेट करो। SLTP लगो भाई, बाहर चले जाओ, बंद कर दो लैपटॉप, मस्त देखो चार्ट को। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5, ट्रेडिंग जर्नल, जो मैं भी नहीं करता था बट अब से 1 साल 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ डेली। ठीक है, मोस्टली बिगिनर इसको नहीं देखता कि वो गलती क्या कर रहा है। अगर तुम अपनी गलती को ही नहीं देख पाओगे तो भाइयों इम्प्रूव क्या करोगे, घंटा। ठीक है, तो ट्रेडिंग जर्नल हमको बताता है हमारी गलतियाँ, ठीक है, हमारे इमोशंस और हमारी लोड, हमारी गलतियाँ कहाँ कहाँ से गलती हो रही है, और उसके बाद हम देखते हैं हमें कि कहाँ पर इम्प्रूव करने की जरूरत है। हर ट्रेड लिखो, आप दिन में अगर 2 ट्रेड ले रहे हो, 3 ट्रेड ले रहे हो, पहली बात तो 3 ट्रेड से ज्यादा आपको दिन में ट्रेड नहीं लेनी है। इस बात को याद रखो, गांठ मार लो, कहीं भी लिख लो, अपने सेटअप के सामने लिख लो, मैक्सिमम 3 ट्रेड अ डे। ठीक है, हर ट्रेड को लिखो, एंट्री रीजन लिखो, एक्सिट रीजन लिखो। जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही तो जब इमोशंस कैसा हो रहा था, जब आपकी लॉस में जा रही थी जब क्या इमोशन, डर लग रहा था। ठीक है, आपने ट्रेड को एग्जिट क्यों किया, प्रॉफिट चला जाए, CTC खा जाए मार्केट। ठीक है, जो ट्रेडर लिखता है वही सीखता है। ठीक है, सिंपल जाओ ChatGPT से पूछो, ट्रेडिंग जर्नल बना के देगा अच्छा था। ठीक है, वो आपको सब दे देगा। अब तो भाइयों बहुत सारी AI तगड़ी तगड़ी वो आ जाए चीजें। ठीक है, तो अब आपका आता है लास्ट पॉइंट, हाउ टू बिकम 1% ट्रेडर। अब बात करते हैं गेम चेंज वाली स्ट्रेटजी पर। तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना है एक सिंपल अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी को चूज करो एंड उसको करो मास्टर। एक ही सेट को पकड़ लो भाई, उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, जो भाई बहन जो तुमसे अच्छा कोई इसमें है ही नहीं। पॉइंट 2, रिस्क फर्स्ट प्रॉफिट लेटर। पहले लॉस को कंट्रोल करो, प्रॉफिट अपने आप आएगा। अगर आपका लॉस ही लिमिट में नहीं है तो भाइयों आप कुछ भी हो जाओ, प्रॉफिट कितना ही आ जाओ, आप लॉस में रहोगे। स्टेप नंबर 3, पेशेंस गेम। ट्रेड नहीं मिली, गुड, मतलब तुम डिसिप्लिन में हो, ट्रेड नहीं करो। ठीक है, जब आपको ट्रेड मिली तो ही आपको एक्शन लेना है, नहीं तो भाई क्रोकोडाइल की तरह बैठे रहो, शिकार करो, शिकारी का वेट करो, शिकार का। ठीक है, अब आता है स्टेप नंबर 4 पर, प्रोसेस आपका बड़ा होता है प्रॉफिट से। ठीक है, फोकस रखो डेली का, रूल फॉलो किया, हाँ भाइयों किया, इमोशनल कंट्रोल किया, हाँ भाइयों किया। अगर आपने एक भी पॉइंट नहीं किया तो भाइयों क्रॉस लगा दो, बिल्कुल घबराओ मत कि मेरे से गलती हो रही है। जो गलती करता है वही सीखता है, वही इम्प्रूव करता है, और आगे जाके मैं भाइयों लिख के दे रहा हूँ, आपका बहुत ही बड़ा बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, प्रॉफिट आपको ऑटोमेटिक और ट्रैक करने वाला है। ठीक है, तो ये होती है, आपको कुछ पॉइंट होता है जो अगर आप इन चीजों को सुधार लो तो भाई आप प्रॉफिट बहुत अच्छा करने वाले हो। और सबसे पहले लास्ट बात बताना चाहता हूँ, ट्रेडिंग में पैसा बनाना इजी है लेकिन कंसिस्टेंट रहना बहुत डिफिकल्ट। 95% लोग यहीं फेल हो जाते हैं क्योंकि वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, एक सिंपल स्ट्रेटजी को ढूंढते हैं और उस पर आंख मीच के भरोसा करते हैं। ठीक है, अगर तुम ये 5 मिस्टेक को अवॉइड कर ली और आज जो सिस्टम मैंने बताया है उसको फॉलो किया तो भाइयों तुम 1% ट्रेडर बन सकते हो, बन सकते हो। ठीक है, बन सकते हो अगर फॉलो किया तो। मार्केट उन्हें रिवॉर्ड देता है जो मार्केट में सरवाइव करते हैं, रस नहीं करते। रस करोगे तो भाइयों ये इसका कोई रूप नहीं है, इसका ऐसा रूप है अगर देख ले तो भाई डर जाओगे, रातों की नींद उड़ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल याद रखो, सरवाइव अगर कर लिया तो भाई वो ट्रेडर बन गए। अगर तुम सीरियस हो ट्रेडिंग को लेकर तो कमेंट में लिखो आई विल बी 1% ट्रेडर। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तुम्हें एक सिंपल स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल दूंगा जो बिगिनर के लिए परफेक्ट है। ठीक है, और थैंक यू गाइस, और जो भी भाई न्यू है वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।